तो इस साल यानी 2025 में काफी सारे अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं, जिसमें से एक ये भी है कि फाइनली डीसी ने मार्वल को टेक डाउन कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ सुपरमैन का, जो कि फैंटास्टिक फोर के अम्मा है। लगता है कि जेम्स गन ने केविन फाइगी के ऊपर टोना टुटका कर दिया है शायद। पर नहीं, सीरियसली डीसी का सुपरमैन काफी बड़ी हिट साबित हुई बॉक्स ऑफिस में। बट इसी के साथ साथ सबके मन में एक और ख्याल आ रहा है कि इसके बाद क्या, यानी कौन संभालेगा डीसी का बागडोर, यानी इस न्यू यूनिवर्स का बैटमैन कौन बनेगा। जिसके बारे में अगर हम बात करें तो बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लाइव एक्शन में जितनी बार भी दिखाया गया है ऑडियंस इसे पसंद की है। खास करके माइकल कीटोन वाला बैटमैन, क्रिस्टियन बेल बैटमैन, बेन एफ्लेक बैटमैन एंड ऑल्सो रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन। तो ये तो 100% कंफर्म है कि तुम चाहे बैटमैन को जिस तरह से भी दिखाओ वो हिट होगी ही होगी। नहीं, इस तरह से नहीं। तो अगर हम बात करें न्यू डीसीयू के बैटमैन की, तो इसका पहला ग्लिम्स हमें देखने को मिल गया था क्रिएचर कमांडो सीरीज के एंडिंग में ही, जहां बैटमैन एंड में ऊपर से डॉक्टर फोस्फोरस को देख रहा होता है एंड लिटरली ये सीन काफी गूज़बम्प्स देती है, जिससे ये तो पता चल जाता है कि न्यू डीसीयू का बैटमैन यहाँ काफी बल्कि होने वाला है। एंड इसी के साथ साथ अगर हम डीसी के आइडिया पर भी ध्यान दें तो जेम्स गन ने यहाँ बैटमैन को लेकर ये कहा है कि न्यू डीसीयू में हमें 55 साल से ऊपर का बैटमैन दिखाया जाएगा एंड उसके साथ साथ रॉबिन को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो की बैटमैन का ही बेटा है। तो इसका अगर हम एडवांटेज की बात करें तो पहली बार हमें रॉबिन का एक अच्छा सा एंट्री देखने को मिलेगा। अच्छा का मतलब ये है कि इससे पहले भी हमें रॉबिन बैटमैन के साथ देखने को मिल चुका है, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कौन से बैटमैन के साथ? वो जो निप्पल वाला था ना, वही। तो हाँ, ये अच्छा है। एंड इसी के साथ साथ हमें बैटमैन का भी फादर साइड देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा डिफरेंट होगा एंड मजा भी आएगा। मजा आएगा मतलब ये कि इनकी बॉन्डिंग स्क्रीन में कैसे रिफ्लेक्ट करती है एंड स्टोरी लाइन कैसे आगे बढ़ती है, ये इसके बारे में थोड़ा सा जानने को मिल जाएगा। थोड़ा क्या, बहुत जानने को मिल जाएगा। मगर बात करें अगर डिसएडवांटेज की, तो देखो यार, बैटमैन जस्टिस लीग के टीम में तो अच्छा लगता है, बट उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है अपनी स्ट्रीट लेवल अफेयर्स की वजह से। यानी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्रिश्चियन बेल के ट्रियोलॉजी के बारे में, जहाँ बैटमैन का अपने सिटी को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए स्ट्रगल, कहीं ना कहीं यही सब देखने में मजा लगता है। एंड आज से मार्च विद रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन, जहाँ ये सही है कि बैटमैन को थोड़ा सा अलग तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, मगर वहाँ बैटमैन की डिटेक्टिव स्किल्स, डार्कर साइड पर ज्यादा फोकस किया गया है, जो कि अभी बिगिनर है अपने काम में। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेन एफ्लेक बैटमैन को बुरा बोल रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे बेन एफ्लेक बैटमैन भी उतना ही पसंद है जितना कि ये दोनों। मगर तुम खुद ही देखो, अगर एक ओल्ड बैटमैन यानी 55 साल का बैटमैन को दिखाया जाएगा तो वो अपने काम में ऑलरेडी एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस होगा, जहाँ न्यू सुपरमैन के साथ वो थोड़ा सा मैच शायद नहीं कर सकता है, बिकॉज न्यू डीसीयू में भी सुपरमैन को एक रॉ टाइप एंड अनएक्सपीरियंस दिखाया गया है। एंड इसके साथ अगर एक 55 साल के बैटमैन को दिखाया जाए जो कि अपने एडवेंचर के आखिरी स्टेज पे होगा, तो क्या ये इतना इम्पैक्टफुल लगेगा? या फिर एक ऐसा बैटमैन जो अपना मिड 30s में हो एंड वो भी अपने फील्ड में बिगिनर हो, अपना गोथम सिटी को प्रोटेक्ट कर रहा हो, जहाँ उसे सुपरमैन के बारे में पता चलेगा और फिर इन दोनों की स्टोरी दिखाई जाएगी। तो यहाँ बोथ सुपरमैन एंड बैटमैन को ही अगर रॉ एंड इनएक्सपीरियंस दिखाया जाए, जो कि अपने एक ही मोटिवेशन को लेकर सबको प्रोटेक्ट करने के लिए लगे हुए हैं, एंड धीरे धीरे इनको पावरफुल बनते हुए दिखाया जाए, तो ये काफी अच्छा रहेगा। एंड एक न्यू सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए भी ये काफी बेहतर रहेगा। यानी तुम खुद ही सोचो, अगर हमें मार्वल में आयरन मैन के ओरिजिन स्टोरी, उसके स्ट्रगल के बदले अगर डायरेक्टली ही सुपरियर आयरन मैन को दिखाया जाता, तो क्या इतना अच्छा लगता? नहीं ना। तो इन सबको देखकर सिंपली यही लगता है कि रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन न्यू डीसीयू के लिए एकदम अच्छा चॉइस है। हालांकि इस मूवी या फिर इस स्टोरी लाइन का टोन काफी ज्यादा सीरियस एंड डार्कर है, बट आज तक जितने भी बैटमैन हमें लाइव एक्शन में दिखाए जा चुके हैं, उन सब में से पैटिंसन बैटमैन काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट लगता है। एंड बात रही अगर सीरियस एंड डार्कर टोन की, तो कॉमिक्स में भी बैटमैन को काफी डार्कली ही पोर्ट्रेट किया जाता है, तो इससे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। हाँ, बट पैटिंसन बैटमैन को थोड़ा ज्यादा ही रियलिस्टिक, ग्राउंडेड एंड सीरियस टाइप दिखाया गया है, जहाँ कॉमिक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉमिक्स में बैटमैन एक हाई टेक गैजेट्स यूज करने वाला एक एक्सपीरियंस निंजा है, मगर ऐसा नहीं है कि पैटिंसन बैटमैन को इस तरह से दिखाया नहीं जा सकता। माना बंदा थोड़ा ज्यादा ही ग्राउंडेड है, बट ये मत भूलो कि वो ब्रूस वेन है, तो वो भी अपने लिए हाईटेक चीजें बना सकता है, ऐसा भी दिखाया जा सकता है। एंड वैसे देखें तो द बैटमैन का सीक्वल 2027 में ही आने वाली है, अगर सब कुछ सही रहा तो। एंड अभी बैटमैन ब्रेव एंड बोल्ड के लिए ये अगर न्यू कास्टिंग करेंगे, तो ये मूवी कब तक आएगी इसका कोई अता पता नहीं। एंड बात जहाँ तक रही दो बैटमैन की, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज डीसीयू का एक एलसीपी यूनिवर्स है जिसका पार्ट द बैटमैन है, जहाँ इस तरह की मूवी आती है जो कि मेन टाइमलाइन के साथ कोई भी कनेक्टिविटी नहीं रखता है। बट इसका काफी ज्यादा चांस है कि दोनों ही स्टोरी काफी हिट एंड सक्सेसफुल होगी, एंड एक ही टाइम में दोनों ही स्टोरीज को आगे लेकर जाना ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है। अगर मुझे पूछो तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिखता है कि द बैटमैन के स्टोरी लाइन को न्यू डीसीयू में मर्ज कर देना। बैटमैन को एकदम शुरू से, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ओरिजिन स्टोरी दिखाओ, बट एक रॉ टाइप से स्टार्ट करके अगर उसको एक एक्सपीरियंस टाइप तक लेकर जाओगे, तो कैरेक्टर के बारे में एक क्लैरिटी मिलेगी जिसके साथ फैन कनेक्ट कर सकती है। एंड ये एक सिनेमैटिक
सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए काफी बड़ी बात है। और जहाँ तक बात रही 55 साल के बैटमैन को दिखाने का, तो प्रैक्टिकली देखें तो अभी ये न्यू सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत ही हो रही है। तो अगर अभी से ही 55 साल का बैटमैन दिखा देंगे तो मजा ही क्या रहेगा। बट अगर ये डीसीयू बैटमैन के लिए एक न्यू कास्टिंग करती है और अगर कहीं ये आगे जाकर मल्टीवर्स के कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फिर अगर हेनरी कैविल और बेन एफ्लेक बैटमैन को भी दिखाया जाता है तो इस यूनिवर्स में 3-3 बैटमैन हो जाएंगे स्पाइडरमैन की तरह। वैसे ये भी ठीक है, 1 से भले 2, 2 से भले 3। तो अगर सुपरमैन एंड द बैटमैन मूवी की टोन को देखें तो दोनों ही अलग अलग है, मगर कॉमिक में सब कुछ वैसा ही है ना, एक डार्क एंड एक होप, एंड कहीं ना कहीं ये जोड़ी काफी अच्छी लगेगी। एंड ये भी सच है कि डीसीयू में सुपरमैन भी अभी बिगिनर है, तो इस टाइम में अगर पैटिंसन बैटमैन को दिखाया जाए तो दोनों ही अपना जर्नी अगर बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे तो ये काफी अच्छा रहेगा। एंड द बैटमैन मूवी में न्यू जोकर को भी ये लोग दिखा चुके हैं, तो ये भी काफी अच्छा सेटअप रहेगा स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। बट पहले ही बता रहा हूँ, ये लोग अगर बैटमैन को भी ऐसे कॉमिक एक्यूरेट सूट में दिखाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, मुझे चड्डी वड्डी वाला बैटमैन नहीं देखना। तो आज के लिए बस इतना ही, बट तुम बताना तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है, यानी रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन को डीसीयू में लाना चाहिए या फिर बैटमैन के लिए न्यू कास्टिंग करनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। तो हम फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय और बी अमेज्ड।